नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी में धनतेरस पर बटेगा मां अन्नपूर्णा मंदिर में खजाना। मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों को मिलेगा खजाना। धनतेरस के दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के विग्रह के दर्शन। खजाने के रूप में सिक्का लावा का किया जाएगा वितरण। साल में महज 5 दिन होता है स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन के लिए देश भर से करीब 10 लाख श्रद्धालु आते हैं। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। आज इस बार 18 तारीख को धनतेरस पड़ रही है। धनतेरस को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अन्नपूर्णा मंदिर में पहले मां अन्नपूर्णा के पाषाण की जो मूर्ति है उनके कपाट खोले जाएंगे। तो 3 बजे मंदिर खुलेगा। इसके बाद में प्रथम तल पे माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा है, उनके कपाट खोले जाएंगे, खजाने के कपाट खोले जाएंगे। फिर उसकी पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के बाद आम भक्तों के लिए 5 बजे दर्शन के लिए खोला जाएगा। तो पहले माता अन्नपूर्णा से जब लोग प्रथम तल पे आएंगे तो खजाना प्राप्त करेंगे, लावा प्राप्त करेंगे, दर्शन प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनको कालका गली होते हुए और सिंह द्वार की तरफ जाना है। इस बार मंदिर 5 दिन खुला रहेगा। 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक पहले दिन दर्शन होगा और प्रसाद प्राप्त होगा। फिर लोग दर्शन करते रहे माता स्वर्णमयी की प्रतिमा के। फिर 20 को अन्नकूट, 20 को दिवाली है और 22 को अन्नकूट है। ये खजाने का क्या महत्व होता है और स्वर्णमयी प्रतिमा ये 5 ही दिन क्यों दर्शन मिलते हैं? ऐसा है कि प्राचीन काल से मान्यता है कि सृष्टि की रचना या सृष्टि की उत्पत्ति या कोई निवारण के लिए जो समस्या थी, तो माता पार्वती और बाबा भोले के बीच में एक संधि है। तो उस संधि के अनुसार बाबा विश्वनाथ जो है याचक हैं और माता अन्नपूर्णा काशी की महारानी है और महारानी के तौर पे वो बाबा विश्वनाथ को भिक्षा देती है। उसी भिक्षा से देखा जाए जो हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उस दिन को धनतेरस को चुना गया है। इसीलिए उस दिन धनतेरस के दिन खजाना बंटता है, लावा बंटता है, लोग ले जाते हैं। तो निश्चित बरकत होती है। उस परंपरा का हम लोग निर्वाह करते चले आ रहे हैं। स्वर्णमयी प्रतिमा को 5 ही दिन क्यों गुरुजी? ऐसा है कि प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन के लिए, धनतेरस से अन्नकूट तक के लिए। उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। लोग आते हैं, एक बार कहीं दर्शन कर ले रहते हैं तो निश्चित उनके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने मात्र से उन कष्टों का निवारण मिलता है। ये अन्नकूट के दिन कितने प्रकार के भोग लगेंगे गुरुजी? माता अन्नपूर्णा को लगभग अन्नकूट के दिन 150 क्विंटल लगभग हमने अनेक प्रकार के मीठा बनवाएगा। इसमें 56 प्रकार की वैरायटियां हैं। तो उसमें कुछ नमकीन की कई वैरायटियां हैं, 32 प्रकार के नमकीन है। और इसके अलावा जो भी मीठा बनाए जा रहे हैं उसमें माता अन्नपूर्णा को उसका भोग लगेगा। कच्चा चावल का पहाड़ बनाया जाएगा और उस कच्चा चावल का भी भोग लगेगा। आम भक्तों में बांटा जाएगा। 22 तारीख को यह अन्नकूट के दिन भोग लगेगा और 23 तारीख को प्रसाद वितरण है।